जय जय सभी को जय 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 भैया। जय भैया सभी पढ़े भैया। पढ़ी। यह तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। और ये चल रहा है 17वां अध्याय। इसका विषय है शुद्ध चिद रूप में प्रेम वर्धन का उपदेश। ये दूसरा नंबर का श्लोक चल रहा है। अब अतीन्द्रिय और इंद्रिय सुख का स्वरूप बताते हैं। क्या कह रहे हैं? अब अतीन्द्रिय और इंद्रिय सुख का स्वरूप बताते हैं। मतलब एक तो सुख हुआ है जो हम समझ रहे हैं। हाँ, और एक जो आत्मा से। एक सुख हुआ है जो हम जानते नहीं। क्या? हाँ जी, एक तो हम जानते नहीं और एक जो हम अनुभव कर रहे हैं। ऐसा है ऐसा तो हम जानते ही नहीं है। हाँ जी। और एक सुख ऐसा है जिसे हम जानते हैं। अब उसमें उत्तम सुख कौन सा है? जो हम जानते नहीं। क्योंकि हम तो इंद्रिय सुख के बाद इंद्रिय सुख को समझते हैं। इंद्रियों के जो विषय हैं उनका भाजन करो, उनका सेवन करो तो सुख होता है, ऐसा हम जान रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक सुख है उसको हम जानते ही नहीं। तो इसमें क्या है कि जो कर्म से जनित है, काय से जनित है? कर्म से। हाँ, जिसे सुख के नाम में हमें परिचय है। हाँ। वो वास्तव में सुख न होकर दुख है। क्या? हाँ, जो जिससे हम परिचित है वो वास्तव में सुख नहीं, वो दुख है। वो दुख है। हाँ। तो हम उसे जानते हैं सुख के रूप में। जी। क्या? जी, हम सुख के रूप में जानते हैं। हाँ, जो कर्म से जनित है और जिसे हम सुख के रूप में जानते हैं वो सुख ना होकर दुख है। हाँ जी। इसका मतलब है हम सुख को जानते ही नहीं। हाँ। और जो सच्चा सुख है उसको हमें पता ही नहीं है। अब यहाँ दोनों का स्वरूप बताया जा रहा है ना? हाँ जी। जिससे जो जो सुख सच्चा सुख है, वास्तविक सुख है, उस पर दृष्टि जाए। उसमें प्रेम वर्धन हो। इसके लिए अब सुख का लक्षण बताते हैं। पढ़िए। पर धनादि से रहित स्वयवश आत्मिक अभय सदा, निष्कांक्ष शुभ निर्द्वंद, बाधा रहित अनुपम श्रेष्ठता, निर्बंध तर्कादि अगोचर, अमल शिवकर दोष बिन, दुर्लभ अति स्वात्मोथ सुख, अज्ञ मान्य सुख इससे विरुद्ध। अर्थ
यह आत्मोस्थ निराकुलतामय सुख निर्द्रव्य है, अर्थात परद्रव्यों के संपर्क से रहित है। क्या कह रहे हैं? जो आत्मोस्त मतलब जो आत्मा से सुख आता है, आत्मा से जो हमें नहीं जानते उस सुख के बारे में बता रहे हैं पहले। कि यह आत्मोस्थ, जो आत्मा में है। आत्मोस्थ का मतलब है आत्मा में जो स्थित है, हाँ जी। तो आत्मा में है, हाँ। जिसका स्थान आत्मा है, वो क्या हुआ? आत्मोस्थ, हाँ। यानी आत्मा में जो स्थित है। आत्म द्रव्य में जो गुण है, आत्म द्रव्य में जो गुण है उसे क्या कहेंगे? आत्मोस्थ। आत्मोस्थ, ठीक ना? अर्थात जिस सुख का आधार आत्मा है और वह निराकुलतामय सुख है। हाँ। तो सुख कैसा है? निराकुलतामय। आत्मोस्थ है और निराकुलतामय है और निर्द्रव्य है। निर्द्रव्य का मतलब है वो जो सुख है आत्मोस्थ जो निराकुलतामय है, वो किसी दूसरे द्रव्य में नहीं है, जी। दूसरे द्रव्य से नहीं आता। क्या? जी। वह सुख जो आत्मोस्थ है, निराकुलतामय है, वह निर्द्रव्य है। मतलब उस सुख को देने वाला केवल आत्मा ही है, दूसरा द्रव्य कोई नहीं है। जी। और कैसा है वह सुख? स्वाधीन। स्वाधीन है, यानी आत्मा के अपने अधीन है। क्या? हाँ जी, आत्माधीन है वो। हाँ, अपने अधीन है। स्वाधीन जो आत्मा है उस आत्मा के स्वयं के अधीन है। हाँ। ठीक है ना? क्योंकि उसी में से आ रहा है। हाँ, दूसरे के अधीन नहीं है। दूसरे के द्वारा दिया जाए तब आत्मा सुखी हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। स्वाधीन है, आत्मा के अपने अधीन है और आत्मिक है, अर्थात उसका जो आधार है वो कौन है? आत्मा ही है। आत्मा ही है, आत्मा के ही अधीन है, आत्मा ही उसका आधार है। और कैसा है वह सुख? भयों से रहित है। हाँ, भयों से रहित है। उस सुख को लेने से कोई भय नहीं होता। क्या? जी। उस सुख के भोगने में क्या नहीं है? भय नहीं है। हाँ, तो सुख के भोगने में भी भय होता है क्या? सुख के भोगने में हाँ, जैसे अब इंद्रिय सुख आ रहा है, जैसे इंद्रिय सुख हम जिस सुख को सुख मान रहे हैं, तो वहाँ तो अभी डर लग रहा है कि हम मर ना जाए या जन्म मरण का दुख हो रहा है। लेकिन अब जब आत्मा से सुख आने लगता है, जब आत्मा जब है वो सुख हमेशा रहता है, तो अब इस बात का भय ही नहीं कि हम दुखी होंगे या हम मरेंगे। इंद्रियों के द्वारा जो सुख की कल्पना है इंद्रिय के विषयों में, वहाँ भय रहता है। हाँ, छूट ना जाए और ये भी रहता है। जैसे कोई वस्तु है, जी। अब ऐसा लगता है इसके भोगने से भय, इसके भोगने से सुख है। जी। हाँ। तो वह भोगने वाला भोगता तो है, हाँ। लेकिन भय भी रहता है। क्या? हाँ जी, भोगने में तो आती है वस्तुएं, लेकिन उसमें भय भी रहता है। हाँ, ये नुकसान न कर जाए कि नहीं, हाँ। इसे कोई छुड़ा ना ले, हाँ। कम न पड़ जाए, हाँ। तो इस तरह के अनेक भय हैं जी। हाँ, रहते हैं। इंद्रिय सुख के भोगने में। लेकिन आत्मा का जो जो सुख है
जिसे आत्मा अपने ज्ञान से भोगता है, हाँ उसमें कोई भय नहीं है। हाँ हाँ कि ये चला जाएगा, आज आ रहा है कल नहीं आए, या थोड़ी देर में, ऐसा नहीं है। और नित्य है, जी ऐसा नहीं है कि कभी है कभी नहीं है। हाँ। और क्या कह रहे हैं? फिर है समस्त प्रकार की इच्छाओं से रहित। हाँ, समस्त प्रकार की इच्छाओं से रहित है। इच्छाओं का उसमें स्थान नहीं है। क्या? जी समस्त प्रकार की इच्छाओं से रहित है। हम्म जैसे सुख की इच्छा होती है कि नहीं? क्या होती है? इच्छा हाँ, क्या सुख की होने की क्या होती है? हाँ इच्छा रहती है कि तभी तुम। इच्छा रहती है हाँ सुखी होने की हाँ कि नहीं? हाँ तो इच्छा तो रहती है, सुख होता नहीं है। हाँ क्या? हाँ जी, सुख होता नहीं है, इच्छा रह जाती है। इच्छा रहती है। हम्म लेकिन जो आत्मा को जाना जाता है, तब क्या होता है? हाँ तब इच्छा नहीं होती और सुख रहता है। हाँ, तब इच्छा नहीं होती, सुख रहता है। क्या? जी इच्छा इच्छा अगर रहे तो इच्छा का स्वरूप क्या है? हाँ इच्छा का स्वरूप ये है कि जब वस्तु नहीं होती तब वो सामने वस्तु नहीं है तब इच्छा हो रही है। तो ऐसा आत्मा के सुख में नहीं है। हाँ जी, क्योंकि वस्तु तो नहीं, हमेशा से है, आत्मा है हमेशा से। और उस वस्तु सुख का भी- और उसमें सुख का भाव है ही नहीं, हाँ जी, और हमेशा सुख भी है फिर। इसलिए इच्छाओं से रहित है। जी क्योंकि इच्छा का स्वरूप तो ये है कि इच्छा रहती है तब वो विषय नहीं होता। जी और यहाँ ऐसा नहीं है आत्मिक सुख में। हम्म ठीक है ना? हम्म पढ़िए। समस्त प्रकार की इच्छाओं से रहित। फिर है शुभ। शुभ है, हाँ इसका क्या अर्थ है? शुभ है, शुभ मतलब जो कर्म अब जैसे अगर हम आत्मा को जानते हैं तो शुभ कर्म का अशुभ नहीं, आत्मा कर्म नहीं होगा। क्या कह रहे हैं सालू जी? शुभ 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 कर्म नहीं आते, रहित होते हैं, भैया कर्म हाँ, रहित होते हैं। कर्मों से बंध खत्म होता है तो हाँ, शुभ रहता है, अपने आप को जानना। पता नहीं, शुभ हाँ, शुभ शुभ निर्द्वंद में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं यार? आरती हाँ भैया, क्या पूछा था आपने? लिखा है शुभ है, शुभ। आत्मिक सुख में शुभ का है, शुभ है। अच्छा, समस्त प्रकार की इच्छाओं से रहित शुभ। इच्छाओं से रहे तो वो अलग बात है, वो एक अलग लक्षण है, और शुभ अलग लक्षण है। अर्चिका जी, भैया शुभ फल देने वाला है ना, तो इसलिए वो शुभ है। नहीं, क्या कह रहे हैं मालिनी जी? भैया अपने आत्मा को जानने से ही सुख आता है, तो जब हम आत्मा को जानेंगे तो जानते ही रहेंगे, तो अल्टीमेटली केवल ज्ञान होगा। कह रहे हैं शुभ है, शुभ। हाँ जी, शुभ होगा तो मतलब केवल ज्ञान के प्रदाता हो जाएगा ना उससे। अगर जानने से ही सुख आता है फिर इस तरह से केवल ज्ञान हो जाएगा, तो ये शुभ ही तो हुआ। ये बात नहीं है।
अच्छा। सुख का मतलब ये है कि जब आत्मा का अनुभव किया जाता है कि नहीं, हम्म, तब अनुभव करने वाले को सुख होता है कि नहीं? होता है, अनुभव करने वाले को सुख होता है। होता है हाँ जी। ना? लेकिन वहाँ किसी तरह का पाप नहीं होता क्या? हाँ जी, उस टाइम कोई पाप नहीं होता, मोह भी छूट। हिंसा हाँ जी, हिंसा हिंसा नहीं होती। हिंसा नहीं है। ना द्रव्य हिंसा ना भाव हिंसा। हाँ, क्योंकि हिंसा का भाव है वो अशुभ है क्या? हिंसा का भाव अशुभ है। हाँ जी, सारे पाप भाव ही। क्या कह रहे कविता जी? अच्छा भैया, जो ये हिंसा हिंसा शुभ मतलब हिंसा नहीं है वहाँ पे, जब जिस हिंसा समय नहीं है हम उस आत्म काल में। हाँ हाँ, इसलिए शुभ कहा है। ठीक है, जिस समय हम आत्म अनुभव कर रहे हैं वहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो रही, क्योंकि ना तो द्रव्य हो रही, अपने द्रव्य को हम भूल नहीं रहे हैं, और साथ जब अपने को नहीं भूल रहे सामने भी हिंसा नहीं हो रही द्रव्य की, तो कोई नहीं रही, हाँ, और भाव हिंसा भी नहीं द्रव्य, ठीक है, तो इसलिए शुभ इसलिए कहा शुभ है। है। ठीक है, ठीक है। अब इंद्री के विषय से आप जब सुख सुख की बात आती है वो अशुभ है। हाँ जी, ठीक है, वो अशुभ मानी जाएगी। हाँ, जब हम इंद्री से हवाई जहाज में। आ गई, हाँ, जब इंद्री से देख रहे हैं तो वो बात अशुभ इसलिए कही जाएगी क्योंकि वहाँ पे हिंसा हो रही है, क्योंकि अपने हाँ, को नहीं मतलब जान रहे इंद्री हैं। के विषय से सुख की बात आएगी तब जरूर वहाँ पे हिंसा होगी, हाँ, वो होगी, वो इसलिए वो अशुभ है। वहाँ भाव हिंसा हो ही रही है, हर वक्त हो रही है, फिर तो भैया नहीं, भाव भाव हिंसा। हिंसा नहीं हो तो द्रव्य हिंसा होगी। हाँ, और फिर वो द्रव्य तो होगी होगी जब भाव हो रही है तो। सुनो, पहले सुनो, जी, यहाँ शुभ कहा है, हाँ जी, हाँ जी, इसलिए कहा है कि आत्मानुभव से जब सुख होता है जीव को तब वहाँ किसी तरह की हिंसा नहीं है हाँ जी। क्या? हाँ, जब आत्म अनुभव से जो सुख बोला है वहाँ हाँ, किसी तरह की हिंसा नहीं हो रही। किसी तरह की हिंसा नहीं है, जी, इसलिए वह शुभ है। शुभ है। हाँ, हिंसा नहीं है केवल, बस ठीक ठीक। द्रव्य हिंसा नहीं है बिल्कुल भी, हाँ जी, समझ आ गई। ठीक है ना? लेकिन ये बात इंद्रिय सुख में नहीं है क्या? हाँ, ये वाली बात, ये वाला ऐसा, ये इंद्रिय सुख में नहीं है। हाँ, इंद्रिय सुख में तो अशुभ है ठीक। क्योंकि वहाँ हिंसा है क्या? हाँ, वहाँ हिंसा है, जैसे आत्मा भैया, के अनुभव में जो जीव सुखी हो रहा है वहाँ कहीं हिंसा नहीं हो रही है। भैया एक मिनट भैया, जैसे जैसे जो इंद्रिय सुख में हिंसा, हम कह रहे हैं कि हिंसा है, तो अब जैसे हाँ, आँख से हम कोई चीज़ भोग जैसे देख रहे हैं, है ना, अब कुछ देखने में, जैसे कुछ चीज़ देखी, अब ये किताब ही देखी है, शब्द देखे, तो इसमें इसमें क्या हिंसा हो रही है? नहीं, अब जैसे देखने का भाव हुआ कि नहीं हुआ। हुआ, तो देखने की इच्छा हुई, हुई। तो अब देखने की इच्छा स्वयं ही पाप है। नहीं, वहाँ वो तो इच्छा पाप क्या है? पाप पाप भाव है कि नहीं है? है। हाँ जी, ठीक ना? हाँ, अब आप किसी भी चीज को देखोगे तो वहां जाओगे कि नहीं, जाएंगे। या उस चीज को अपने पास मंगाओगे हम्म, तो हिंसा नहीं होगी? हाँ, मतलब आने जाने में कुछ हाँ, करने आने जाने में उसमें, सब तो हिंसा होगी। अब मतलब हिंसा तो, जैसे अब किताब भी खोल रहे हैं तो भैया हिंसा तो, क्योंकि वहाँ पे और जो हिंसा जीव होगी। हमें नहीं दिख रहे हैं, या हम बोल रहे हैं, हाँ, शब्द निकल रहे हैं, या हाथ पैर हिल रहे हैं हमारे, तो हर हाँ, वक्त हिंसा तो देखो, जो हमें नहीं दिख रहे जीव, उनको तो हो रहा है ना वहाँ पे, तो वो तो हिंसा होगी क्या नहीं होगी? वो तो हो रही है इस तरह से, तो कोई भी कार्य में तो। अब देखने में कहो, छूने में कहो, चाखने में कहो, सब जगह हिंसा होगी। हाँ, बाकी जगह तो दिख रही है, जैसे चलने में, फिरने में, कोई भी क्रिया में। सब जगह मतलब ये है कि इंद्रियों के द्वारा जो सुख की बात है उसमें हिंसा है वहाँ, इसलिए वैसा मतलब है। तो भाव हिंसा तो होती है। हाँ, भाव हिंसा अगर ना भी हो तो द्रव्य हिंसा नहीं रुकती हाँ, सही बात है। क्या? अगर भाव हिंसा हाँ, ना भी तभी आए तो द्रव्य, द्रव्य हिंसा नहीं रुकेगी। मतलब जैसे अब जैसे कोई मुनिराज है, कोई भी है, वहाँ पे भाव हिंसा हाँ, नहीं है, तो लेकिन हाँ, वहाँ पर भाव हिंसा अब वो नहीं चल है। रहे हैं,
चल रहे हैं, वो बात अलग है कि उनको उसका दोष नहीं लग रहा, चल रहे हैं या कोई भी कार्य हो रहा है तो उस समय भी हिंसा तो होगी द्रव्य आपके रही हो कहना। रही है। जीव तो सब जगह भरे हैं, जीव तो सब जगह भरे हैं जी। क्योंकि उनका परिणाम नहीं है हिंसा का। अच्छा जी। मुनराज के परिणाम हिंसा करने का नहीं है, हाँ इसीलिए वहाँ समिति है। हाँ क्या हाँ जी। हिंसा परिणाम नहीं है, इसका लक्षण क्या है? समिति है, वहाँ पे समितियाँ दिख रही है। समिति है कि नहीं? तो समिति तो काया को चला रही है। काया को नियंत्रित कौन कर रहा है? समिति। समिति। और समिति के लायक उनके पास कसाय है। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया ठीक है, वहाँ पर समिति दिख रही है और समिति के लायक कषाय है अभी उनके पास। समिति को नियंत्रित करने के लिए समिति के होने योग्य कसाय है, इसलिए समिति हो रही है। हाँ कि नहीं जी। तो उनका तो उपयोग ऐसा है ही नहीं है कि हम मारे नहीं मारे नहीं, और यहाँ पर इंद्रियों के हर विषय को भोगते हुए, चाहे एक इंद्री का हो, जैसे अगर तेल पानी सब ये यूज कर रहे हैं, बहुत हिंसा हो रही है सारी इंद्रियों। यहाँ समिति नहीं है, इसलिए समिति का भाव भी नहीं है कि नहीं, समिति वाली कथाएं भी नहीं है, नहीं है, इसलिए काया को नियंत्रित किया ही नहीं जा सकता। नहीं कर रहे, इसलिए हिंसा तो पहले हो जाएगी, पहले ही हो रही है, इसलिए वस्तु भोगने में बाद में आएगी, हिंसा पहले हो जाएगी। हाँ जी जी। क्या? हाँ, हिंसा तो जरा जैसे आप खाना बना रहे हो कि नहीं, तो खाना खाओगे तो आप बाद में बहुत बाद में तमाम तरह की हिंसा पहले ही हो जाएगी, सारी हो जाएगी उससे पहले। हाँ, उसमें बाद में खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो कर्माधीन है। कर्माधीन है जी जी कि नहीं? इसलिए इंद्रिय सुख वाली बात है वो सब अशुभ है। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि वहाँ द्रव्य हिंसा रुकती नहीं रुकती, करने का अगर परिणाम ना हो तो भी हिंसा हो जाती है। हाँ जी। लेकिन आत्मानुभव में जो सुख होता है उसमें कोई अशुभ नहीं हो रहा, कुछ कुछ अशुभ नहीं है। क्या? किसी भी जीव की हिंसा नहीं है। हाँ, न त्रस्त की, न स्थावर की, न सूक्ष्म की, न बादर की। क्या? हाँ ठीक है भैया, किसी तरह की हिंसा ही नहीं होगी। हाँ, मोह का बंध नहीं हो रहा, साथ में इनका भी बंध मोह तो है ही नहीं। अगर मोह होगा तो आत्मा का सुख कहाँ से लोगे? नहीं, अगर जैसे हम अपनी सिचुएशन सोचें कि उस टाइम पे मोह का बंध भी नहीं हो रहा, अगर आत्मानुभव कर रहे हैं और बाकी हिंसा भी नहीं हो रही, तो शुभ ही शुभ है। हाँ, मतलब वहाँ शुभ है जी, ठीक है। और इंद्रिय सुख में अशुभ है, अशुभ है। उसे तो विचार मात्र से हिंसा शुरू हो जाती है, पहले भाव हिंसा हो जाएगी, फिर द्रव्य हिंसा तो बनी होगी। जी ठीक है जी। इसका मतलब ये, जैसे हम कोई, जैसे जो आत्मानुभव कर रहा है तो वहाँ पे उस समय शुभ कार्य चल रहा है, जैसे एक मतलब शुभ इसलिए कहा है कि वहाँ हिंसा नहीं है, द्रव्य हिंसा नहीं है। क्या? द्रव्य हिंसा नहीं है, द्रव्य हिंसा नहीं है तो शुभ है क्या अशुभ है? शुभ है। शुभ है, शुभ है। और शुद्ध का कार्य हो रहा है। हाँ, शुभ में शुद्ध का कार्य हो रहा है। हाँ, आत्मा में शुद्ध का कार्य हो रहा है, अर्थात आत्मा अपने ज्ञान से अपने शुद्ध स्वरूप को जान के सुखी हो रहा है। तो ये तो आत्मा का काम हो रहा है। और द्रव्य हिंसा बाहर रुकी हुई है, इसलिए वहां सब शुभ है। क्या? हाँ, वहाँ द्रव्य हिंसा रुकी हुई है, इसलिए शुभ है। शुभ है ना? जैसे केवली भगवान है, तो केवली भगवान आत्मा का उत्पन्न सुख है, वो उस पर निरंतर भोग रहे हैं। कोई हिंसा हो रही वहां? नहीं, कोई नहीं रही, ठीक है ना? लेकिन उनका शरीर ही ऐसा हो गया है कि अगर वचन और काया की प्रवृत्ति हो भी जाए तो अभी हिंसा नहीं होगी।
क्या हाँ जी, उनका शरीर ही ऐसा हो गया कि अगर वचन शरीर ऐसा हो गया है कि अगर वचन और काया की प्रवृत्ति हो भी जाए तो अभी हिंसा नहीं होगी, जी। क्योंकि परम औदारिक से परम औदारिक हो गया शरीर। हाँ जी, अब उसमें कोई जीव नहीं रहा, एक अकेले जीव है वे अब। कोई जीव नहीं रहा। अब कोई भी क्रिया होगी तो उन्हें कष्ट, उन्हें किसी तरह की हिंसा होनी नहीं है। ठीक है ना। अब उनका गमन होगा, तो गमन होगा तो उनकी काया से कोई टकरा ही नहीं सकता, हाँ जी, अड़ेगा ही नहीं। हाँ। जैसे आप चलोगे तो हिंसा होगी। हर समय हो रही है, वो तो कितने जीव पता नहीं टकरा रहे हैं और मर रहे हैं। हाँ कि नहीं। अब यहाँ पे आप बोलोगे तो हिंसा होगी, लेकिन उनकी काया ही ऐसी हो गई है कि बोलने और चलने की क्रिया हो जाए तो भी हिंसा नहीं है। हाँ जी, क्या हाँ। इसलिए उनका सुख कैसा है, शुभ है। मतलब हिंसा रहित सुख भोग रहे हैं। जी, क्या हाँ। हिंसा रहित सुख आ रहा है तो वो शुभ है। हाँ। अब योग मनोराज है, वे भी योग निरोध करके आत्मा का अनुभव करें तो वहां भी शुभ है। ठीक है ना। जी, अब आगे क्या कह रहे, निर्द्वंद। हाँ, वह जो सुख है वो निर्द्वंद है। क्या जी, उसमें दोपना नहीं है। क्या सब प्रकार के उपद्रवों से रहित है। मतलब जब आत्मा का सुख भोगने में आता है तब कोई उपद्रव नहीं है। क्या इंद्रिय सुख में तो उपद्रव है। जी, नहीं है। हाँ। इसको थोड़ा खोल कर बताइए भैया, निर्द्वंद का भी और इसका भी, उपद्रव का भी। मतलब ये है कि जो आत्मजन्य सुख है वो निर्द्वंद है। ऐसा नहीं है कि आत्मा में भी हो और दूसरी चीज में भी हो। अच्छा, क्या हाँ। द्वंद नहीं, मतलब दो नहीं है ये, है ना। दो। हाँ, मतलब जो सुख आत्मा के जानने से होता है वो एक तो आत्मा में हो हाँ जी, और ये किसी और और में मिल दूसरी जाए, दूसरी किसी वस्तु में हो, ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं है। इसलिए निर्द्वंद है। मतलब किसी दूसरे में नहीं है, इसी दो में। जगह नहीं है। हाँ, कि नहीं, हाँ, एक आत्मा में ही है। हाँ। फिर कह रहे हैं कि सब प्रकार के उपद्रवों से रहित है। वहाँ उपद्रव नहीं है। उपद्रव मतलब किसके उपद्रव? जैसे बाहर तो शरीर में तो राग द्वेष के, जैसे आप कषायों के उपद्रव दिख रहे हैं। और क्या, जैसे इंद्रिय सुख में उपद्रव है। हाँ, इंद्रिय सुख में उपद्रव है। मतलब किस किस बात का उपद्रव है? उपद्रव इस बात का है कि पहले तो वो विषय चाहिए। अच्छा, हाँ। जब तक विषय विषय नहीं नहीं है आएगा तो विषय लेके आओ। हाँ, इच्छा भी बनी हुई है, यहाँ पर नहीं है तो। हाँ, किसी से मांगो या खरीदो कि नहीं, उसके लिए धन चाहिए। हाँ, तो ये ठीक सब है। बातें क्या है, हाँ, ये उपद्रव हो गई, मतलब बिना। उपद्रव है। हाँ, ठीक है। जो कि सामग्री जो जो इंद्री से भोगने में आ रही है वो कभी है कभी नहीं है, तो हाँ, कभी है कभी नहीं है। इच्छा हो रही कि है, नहीं, आ रहा है तो अच्छा लग रहा है, नहीं तो बुरा लग रहा है, तो सब उपद्रव चल रहे हैं ये इंद्री सुख में। सामग्री है लेकिन किसी ने चुरा ली, जी, हाँ। यह है तो चली गई वो। तो उपद्रव है कि नहीं जी, चोरी चली गई। ठीक है, हाँ। इसके जो अब आत्मा का सुख कौन चुरा लेगा। हाँ, ठीक है। तो मतलब जो इंद्री के विषय है, जो इंद्री है, इंद्री सुख जो हम सोच रहे हैं वो उपद्रव ही हो गया फिर, है ना। उपद्रव हो गया। हाँ, क्योंकि इसमें अब इतने कलेश पैसा हैं। तो है लेकिन इंद्री काम नहीं कर रहे या भोग नहीं पा रहे। हाँ, अगर विषय है तो फिर भोग नहीं पा रहे, वो इतने पराधीन हो गए। उपद्रव है। शरीर में रोग है, ये उपद्रव है। सही बात है, हाँ। विषय तो है लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप नहीं खा सकते। हाँ। तो ये क्या उपद्रव है कि नहीं। हाँ जी,
मतलब इसमें इतने झमेले हैं, दुख कलेश ही है इसमें तो, इंद्रिय सुख में तो। कलेश है कि नहीं, कोई चुरा ले जाए। क्या कह रहे जयंत? जी मतलब इंद्रिय सुख में उपद्रव है। जी इंद्रिय सुख में उपद्रव है, मतलब उसमें कलेश है। कलेश है। जी ये विषय है, विषय से सुखी होने जा रहे हैं तो पहले तो विषय है ही नहीं। जी अब उसे उत्पन्न करो, लेके आओ, जी आने में, जाने में, मांगने में कि नहीं, धन खर्च करने में कि नहीं, उसको भोगने में कितने उपद्रव है। बहुत सारे। हाँ, अब लेके भी आए, कोई छुड़ा ले गया, चुरा ले गया। जी बहुत सारे उपद्रव है। उपद्रव है, लेकिन आत्मा के जानने से जो सुख होता है उसमें कुछ भी नहीं, मतलब कोई उपद्रव नहीं है। उपद्रव नहीं है। जी न कहीं मांगना, न लेके आना, न चोरी का डर, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। जी क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, कोई डर नहीं है आत्मानुभव में, ना कोई हाँ, चोरी का डर किसी तरह कि का उपद्रव नहीं है। कोई सुख हमारा छीन लेगा या हमें सुख लाना पड़ेगा उसके अंदर तब सुख आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब वो तो है उसमें, न छीन सकता है न कम हो सकता अब है। इंद्रिय का विषय है, अब उसके लिए तो याचना भी करना पड़ सकती किसी से। हाँ हाँ, अब उसमें याचना भी नहीं, याचना भी तो एक उपद्रव है। याचना भी उपद्रव है, सही बात है, इसमें कोई याचना ही नहीं है, उसमें तो है। क्या कह रहे हैं कालू जी? हाँ जी भैया जी, उपद्रव याचना उपद्रव है कि नहीं? याचना बिल्कुल उपद्रव है भैया। याचना तो कैसे? मांगेंगे भैया, मांगने में मिले ना, मांगने में क्या लगता है? झिझक लगती है? नहीं झिझक? झिझक लगती है और कषाय बनती है, फिर कोई मना करते उससे ज्यादा कषाय होती है। हाँ, जी अब ऐसे तो पहले तो आप मांगोगे तो मांगने में ही झिझक लग रही है। जी जी अब सामने वाले ने मना और कर दिया, अब और आ पाता है। हाँ, तो बस वो तो अलग हो गया, कषाय पूरे दिन के लिए शुरू हो गई। जी तो हो गया कि नहीं उपद्रव? बहुत बड़ा उपद्रव है भैया। किसी से ये अपना स्वाधीन है, इसमें अपना स्वरूप में। जी अब क्या कह रहे हैं जी? फिर है अनुपम। हाँ, ये आत्मजन्य सुख है, अनुपम है। हाँ, मतलब इस सुख की उपमा किसी दूसरी वस्तु से नहीं की जा सकती। ऐसे नहीं है कि जो सुख आत्मा में हो वैसा सुख किसी और चीज में भी हो, हाँ जी। उसे उपमा की जाए। जैसे उपमा अलंकार होता है ना, हाँ जी, होता है। तो उसमें क्या होता है? हाँ, उपमा मतलब इससे जैसे कोई चीज़ हमें जाननी है तो हमें उदाहरण के तौर पे हम कह देंगे ऐसी है, बिल्कुल इस तरह से कोई उपमा दे देते जैसे हैं। कोई सुंदर है कि नहीं, हाँ, तो जैसे चांद की तरह कहते हैं ना। तुम्हारा मुख तो चंद्रमा जैसा है हाँ, कि नहीं। चांद की तरह उपमा दे देते हैं उसको, चांद हाँ, तो जैसा। चांद की उपमा दे दी कि नहीं। तो ऐसे ही आत्मजन्य जो सुख है उसको किसी की उपमा नहीं है। उसका सुख मतलब अकल्पनीय, बता नहीं सकते कि ऐसा सुख होगा, इसमें से आ रहा है। वो तो जो जानेगा उसी को भोगने में आया, उसी को स्वाद आया, उसी को स्वाद आएगा जी। और कैसा है? फिर एक कर्म बंधों से रहित है। हाँ, कर्म बंधों से रहित है। आत्मिक सुख को भोगने वाले जीव हैं, उनको उस समय कर्म बंधन नहीं होता। नहीं होता। हाँ, और बाकी इंद्रिय सुख में बंधन है। वो तो हर समय बंधन है। चाहे कितनी ही भी आप मर्यादित होके विषय को भोगो, बंधन होगा। हाँ जी। जैसे मुनरा है, हार ले नहीं, हाँ, तो बंधन होगा कि नहीं? होगा। होगा। जबकि कितने अंतराय टाल के भोजन ले रहे हैं कि नहीं, तमाम बातें हैं कि नहीं, तमाम कंट्रोल है, लेकिन फिर भी बंधन है। और आत्मिक सुख में बंधन नहीं है, बंधन ही नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी। और कैसा है? फिर है तर्क वितर्क के अगोचर। हाँ, कि जो आत्मजन्य सुख है वह तर्क वितर्क के अगोचर है। तर्क वितर्क के अगोचर माने क्या? मतलब जितने अब ये नहीं हम कोई और हम कह सकते कि अभी जैसे भगवान जितने आए, जितने भगवान हुए हैं
अनंत हुए, सबने एक ही बात बोली, जितने तीर्थंकर है सबने एक ही बात बोली है। कोई ये नहीं कि किसी ने तर्क करा हो या उसका किसी और ने कुछ और बोल दिया हो, मतलब ये तो सिद्ध है ऐसा। ये है कि तर्क वितर्क के अगोचर है, मतलब ये है कि वचन से नहीं कहा जा सकता। अच्छा, वचन से नहीं कहा जा सकता। क्या अच्छा, हाँ, उस सुख को तो जो अनुभव करे वही भोग है। क्या अच्छा अच्छा, जो सुख है वो तर्क वितर्क मतलब उसको कहा नहीं जा सकता वचन से। आ ही नहीं जा सकता। अच्छा, हाँ, उसको तो अनुभव में भोगा जाता है। अच्छा, हाँ, उसमें तर्क नहीं, मतलब वचन के द्वारा वो सुख नहीं आएगा। तर्क वितर्क कैसे करोगे? वचन से ही तो करोगे। वचन से करेंगे, हाँ जी। हाँ, तो बोले वचन से अगोचर है वो। अच्छा, ये हाँ, हाँ, अच्छा, वचन से नहीं और कह सकते उसको, है ना। हाँ, अच्छा, तो वचन से नहीं कहा जा सकता। हम्म, उस सुख के संबंध में कोई तर्क नहीं किया जा सकता। तर्क आत्मा को, हाँ, आत्मा को जान के भोगा जा सकता है। क्या मतलब तर्क नहीं किया जा सकता, मतलब जैसे आप ये कहो कि आत्मा को जानने से सुख कैसे होगा कि नहीं, हम्म, कहाँ से आएगा कि नहीं, कैसे भोगा जाएगा, हम्म, तो इसमें तमाम तरह की आप प्रश्न उत्तर रखो कि नहीं, हम्म, तो वो उस समय सुख नहीं आएगा। वो तो आप आत्मा को जानोगे तो अपने आप आएगा। क्या हम्म, उसमें तर्क का स्थान नहीं है। भैया थोड़ा और समझाओ इसको, तर्क वितर्क। तर्क वितर्क होता है वचन से। हाँ जी, ये सही है। हाँ, तो पहले तो वो सुख को वचनों से कहा नहीं जा सकता। हाँ जी, क्या हाँ, ये तो है ही कि वचन से हम कह नहीं सकते ऐसा सुख। हाँ, एक बात। दूसरी बात ये है कि आत्मा के संबंध में चाहे कितनी चर्चा करो, हाँ जी, सुख नहीं आएगा। चाहे कि सुख तो आपको उसको जानने से आएगा। क्या अच्छा, हाँ 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 हाँ, ये बात ठीक है, खाली चर्चा करने से हाँ, चर्चा करने से नहीं आएगा। सुख नहीं आएगा। अब भाई समझ लो, हाँ, जी, अनेक प्रश्न उत्तर करो आप कि हाँ नहीं। बिल्कुल, जैसे इतने तर्क, अब प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, तर्क वितर्क वही हो गए, जैसे तर्क पढ़ वितर्क रहे हो हैं, रहा है। स्वाध्याय कर रहे हैं, खूब लोग खूब कर रहे हैं, तो प्रश्न हो रहे हैं, इसके बारे में उत्तर भी आ रहे हैं, कोई पूछ भी रहे हैं, बहुत सारे तर्क वितर्क हो रहे हैं। आप प्रश्न करो, हम उत्तर देंगे कि हाँ, नहीं। लेकिन वो आप फिर प्रश्न करो, हम फिर उत्तर दें, और शाम तक ऐसे ही करते रहो कि नहीं। हम मतलब पूरे टाइम ये चर्चा ऐसे ही कर रहे हैं, इस तरह से तर्क वितर्क की तो कर आप करते रहो, ना तो आप वो सुख को भोग पाओगे, ना हम भोग पाएंगे। हाँ, वो सुख, क्या हाँ जी, तर्क वितर्क से सुख को तो भोग नहीं पा रहे हैं कोई भी। आपने एक प्रश्न किया, हमने उसका उत्तर दिया, अच्छा, हाँ जी, फिर आपने उस उत्तर में फिर एक प्रश्न किया, तो वो तर्क हो गया कि नहीं। हो गया। अब हमने फिर उसका उत्तर दिया, अब उसके ऊपर फिर आपने वो प्रश्न किया, तो ये चर्चा हो रही है, ये तर्क वितर्क है। भैया एक तर्क वितर्क ये भी होता है, जैसे कोई चीज किसी के विषय में कही जा रही है, जैसे मैंने किसी आत्मा के विषय में कोई भी बात कही है, किसी के विषय में कोई बात कही, और उसका ये तो वह तर्क दिया जैसे किसी बात का, और दूसरा उसी को कुछ उल्टे तरह से बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो ये भी तर्क वितर्क हुआ। देखो, एक ऐसा है, एक तो जैसे चर्चा होती है कि नहीं, तो चर्चा में एक तो ऐसा होता है कि वास्तव में समझना चाह रहा है, इसलिए प्रश्न कर रहा है। क्या प्रश्न कर रहा है, एक अभिप्राय उसका समझने का है, तो उस चर्चा को भी तर्क वितर्क कहते हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन एक ऐसा है कि समझना नहीं है। हाँ जी, उसे तो कुतर्क कह देंगे भैया। हाँ, तो वो कुतर्क है जी, लेकिन समझने की इच्छा से, समझने की चाह से अगर आप प्रश्न उत्तर रखोगे तो वो तर्क वितर्क होगा। हाँ, मतलब जैसे कई बार कोई टॉपिक दिया जाता है तो उसमें के तर्क वितर्क के, कोई इसके फेवर में भी बोलता है, कोई अगेंस्ट भी बोलता है। हाँ, तो वो तो आपको तो अनेक प्रश्न उत्पन्न होंगे मन में, तो उनके उत्तर दिए जाएंगे, उत्तरों को आप स्मरण में लोगे। हाँ, मतलब मेरा तो क्या आप ऐसा कितना भी करो, आप कितना भी प्रश्न उत्तर करो कि नहीं, वो आत्मा के संबंध में, आत्मा को जानने के संबंध में होगा, उसका नाम तर्क वितर्क है।
लेकिन उससे आप सुखी नहीं हो पाओगे। जी आखिर में आपको आत्मा का अनुभव करके ही सुख होगा। जी नहीं है समझना? हाँ, आत्मानुभव से ही सुख होगा। हाँ। इससे सुख नहीं आएगा तर्क वितर्क से, इसकी चर्चा करने से खाली। हाँ, अगर चर्चा देखो, आत्मा को जानने के लिए, समझने के लिए आपको तर्क वितर्क तो करना पड़ेंगे, क्योंकि आत्मा ऐसी वस्तु है जो हमने पहले कभी देखी नहीं है, उसके संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है कि नहीं, और उसको, उसके संबंध, उसके स्वरूप को हम नहीं जान पाए, ऐसा एक कर्म भी मौजूद है जो उसको छुपा रहा है कि नहीं। तो इतनी सब परिस्थितियों के बीच में हम आत्मा को समझने का काम कर रहे हैं, तो तर्क वितर्क होंगे कि नहीं? होंगे। होंगे, है ना। तो समझने के लिए तर्क वितर्क तो होंगे, लेकिन केवल ये समझने के लिए है क्या? हाँ, लेकिन जब आप तर्क वितर्क से समझ गए, जान गए, आत्मा के अनुभव की विधि जान गए, तो जब आप अनुभव करोगे तब सुख होगा। ठीक है तर्क वितर्क के काल में नहीं होगा जी। क्या? हाँ जी, ये जो तर्क वितर्क के काल में सुख नहीं होगा, जब आत्मानुभव करोगे तब होगा। तब होगा। इसलिए लिखा है तर्क वितर्क के अगोचर है। क्या करे सारू जी? हाँ जी भैया, तर्क वितर्क क्या गोचर है, अनुभव करने पे ही सुख होगा। हाँ, तर्क वितर्क से सुख नहीं आएगा। हाँ, ऐसे तर्क वितर्क करते हुए जान तो लेंगे उसके बारे में, लेकिन उसके बारे में जानकारी तो ले जाओगे, हो जाएगी। हाँ जी, लेकिन निराकुल का लक्षण वो जब अनुभव करोगे तब आएगा। जी। तो उस वस्तु को पहचानने के लिए कि नहीं, समझने के लिए तो तर्क वितर्क सही है। हाँ जी, समझना ही पड़ेगा, क्योंकि दिखती नहीं है वस्तु। हाँ, तो समझना ही पड़ेगा उसे, और पहले समझना ही जान पड़ेगा जी। कि नहीं। हाँ जी, लेकिन उसका सुख जब आएगा जब आप तर्क वितर्क को रोक के अनुभव करोगे, अनुभव करेंगे। जी जी। केवल तर्क वितर्क में अगर रहोगे तो सुख जाएगा नहीं, तब सुख नहीं आएगा जी। इसलिए लिखा है तर्क वितर्क क्या वो क्या रहा है। हाँ जी। और पूछना है किसी को? क्या करे कविता जी? हाँ भैया, अब समझ में आ गई। तर्क आ वितर्क गई? हाँ आ गई है कि तर्क वितर्क का गोचर है कि तर्क खाली वचन, मतलब इसकी खाली चर्चा से या हम पूरा दिन पढ़ते रहे खाली, उससे ये इसका आत्मा सुख नहीं आएगा। सुख तब इसके अगोचर है, ये ऐसे से अगोचर है, मतलब नहीं आएगा। मतलब नहीं, गोचर मतलब सुख है ना। हाँ, तर्क वितर्क का मतलब प्रश्न उत्तर। हाँ, और ये प्रश्न उत्तर। हाँ, आत्मा के संबंध में प्रश्न उत्तर करते रहो। हाँ, समझने के समझने के लिए जी। तो आप समझने के लिए तर्क वितर्क करते रहो कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो सुख है वो तर्क वितर्क के काल में नहीं आएगा। आप आत्मा को अच्छी तरह समझ के जब आपको उसको अनुभव करोगे विधि लगा के, तब आएगा। इसलिए लिखा है कि वह सुख तर्क वितर्क के अगोचर है। अच्छा जी। और क्या लक्षण है? फिर है उत्कृष्ट है। हाँ, उत्कृष्ट है, उससे ऊंचा कोई सुख नहीं है। हाँ, और किसी में नहीं है ऐसा सुख। ठीक है ना। हाँ जी। फिर है कल्याणी का करने वाला। हाँ, कल्याण करने वाला है। कैसा है? कल्याण करने वाला है। कितने कल्याण? इससे मतलब हाँ, वो पंच कल्याणक, जो 5 कल्याण होते हैं। अब जन्म नहीं होगा, जन्म कल्याणक, अब जन्म और गर्भ कल्याणक, और सब 5 तरह के कल्याण। तो 5 तरह के जो कल्याण है, हाँ नहीं है? हाँ है। तो उसको करने वाला है। तो पहला कल्याण कौन सा है? गर्भ कल्याणक। तो इसका क्या मतलब है?
कि अब कभी दोबारा उस माता का भी जिस घर में आया उनका भी कल्याण हो गया और अपना भी अब कभी गर्भ में नहीं आएगा दोबारा से, इसलिए अपना कल्याण हो गया। मतलब ये है कि दुख के जितने आसार हैं, जितनी दुख की संभावना है, सब खत्म। जी। ठीक है ना? हम्म। पढ़िए। फिर है निर्दोष है। हाँ, निर्दोष है, दोष रहित है। हम्म। ठीक ना? निर्मल है, हम्म। इसमें विषय का मल नहीं है। हम्म। और दुर्लभ है। हम्म। क्या? हाँ हाँ, सब हर किसी को तो ये आसानी से नहीं आता ये। हाँ, ये आत्मजन्य सुख है, ये हर किसी को नहीं हुआ है, जी। हर किसी को उपलब्ध नहीं है। नहीं। जीव तो बहुत है हाँ। कि नहीं? हाँ जी। सबके ज्ञान और सुख है, लेकिन लेकिन सबके भोगने में नहीं आ रहा है। जी। कोई भोग पा रहा है ऐसे। और निर्दोष में ये 18 दोष का वो नहीं है ना, निर्दोष में ये लक्षण आ जाएगा। हाँ, ठीक है ना? जी। अब इसके विपरीत इंद्रिय सुख है। इसके विपरीत अब सारे उल्टे हो जाएंगे। पढ़िए। परंतु इंद्रिय जन्य सुख सर्वथा इसके विरुद्ध है। हाँ, सर्वथा इसके विरुद्ध है, सब लक्षण अब विरुद्ध हो जाएंगे। पहला है यह वह पर द्रव्यों के संबंध से होता है। हाँ, पहला क्या है? पर द्रव्यों के संबंध से होता है। हाँ, पर द्रव्यों के संबंध से होता है। हाँ, जब विषय मिलेगा तब ऐसा लगेगा कि हम सुखी हो इंद्री गए। का इंद्री की विषय से भेंट होगी, हाँ तब ऐसा लगेगा कि हम सुखी हुए। जी। सुखी हो जाते हैं कि ऐसा लगता ही है केवल? नहीं, केवल लगता ही है। सुखी होते तो फिर हम हमेशा रहते, फिर दुख क्यों आया दोबारा? हाँ। फिर सामग्री गई तो फिर लगा कि फिर चली गया तो दुखी हो मतलब एक त्राता वेदनी कर्म है कि गया। नहीं? उस पर है वो डिपेंड। उसकी वजह से शरीर के अनुकूल सामग्री उपस्थित होती है। जी। अब इंद्रिय की उससे भेंट होती है, तब सुख की कल्पना मात्र होती है। क्या? हाँ जी। जब विषय की भेंट होती है इंद्रिय से, तब सुख की कल्पना मात्र होती है। कल्पना मात्र होती है जी। मन में, जी। यानी जी। बुद्धि में, विचार में, कि मैं सुखी हुआ, इस द्रव्य के भोगने से हुआ। हाँ, इस द्रव्य के भोगने से हुआ है सामने। जी। लेकिन वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, नहीं। ना तो सुख हुआ है, हाँ, ना द्रव्य को ही ना भोगा। द्रव्य भोगने से हुआ है, ना द्रव्य भोगने में आया है। हाँ, वो कि आया नहीं? भी नहीं भोगने में। जी। वो आया ही नहीं है। हाँ जी। तो ये तो एक भ्रम जनित स्थिति है। हाँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो सुख की बात है वो पर द्रव्य के संबंध वाली है। ठीक है ना? हाँ जी। पढ़िए। हाँ, तो इंद्रिय सुख का बताया पहला कि वह पर द्रव्यों के संबंध से होता है। अब फिर दूसरा बोल रहे पराधीन है। हाँ, पर दूसरे के अधीन है। हाँ, वो स्वाधीन आया था तो ये पराधीन हो गया। अब ये पराधीन कैसे है? कि पराधीन है कि जब ऐसा, जब से साता है, साता का उदय आएगा तो सामने विषय आएगा, तो जब तक विद्या साता वेदनी के अधीन है। हाँ, अगर नहीं तो नहीं आएगा तो नहीं आएगा फिर। ये आएगा ही नहीं। हाँ जी। अब क्या कह रहे? अब है पर है। हाँ, पर है मतलब दूसरा जैसे आत्मा से अलग है। आत्मा से अलग है। हाँ जी। हाँ। और फिर है नाना प्रकार के भयों का करने वाला। हाँ, नाना प्रकार के भयों को करने वाला है। ठीक है ना? हाँ जी। जी, जब भी करते भय रहते हैं इसमें, इसको भोगने में समाज वस्तु आती है। जैसे नाना प्रकार के भयों को करने वाला है। जैसे कोई वस्तु सामने आई और जैसे कोई सामग्री आई, इंद्री की सामग्री, चाहे सचित आई चाहे अचित आई, तो अब उसको डर रहता है ना कि ये छिन ना जाए, चली ना जाए। हाँ,
तो फिर मतलब भय होगा जैसे उस बात का। अकाल पड़ा था ना, तब वो मुनराज रह गए थे यहाँ, है नहीं। हम्म अब वो हार के लिए जाते थे तो बहुत से मुनराजों को कुल्लू वो मार के खा गए। हम्म नहीं ये समझ में। हाँ, क्या बहुत से मुनि राजों को? जन सामान्य मार मार के खा गए, हाँ हाँ। खाना निकाल लिया पेट में से। ओहो। तो देखो भय है कि नहीं, इधर हार लेने गए, उधर लोगों ने पकड़ लिया, हाँ, तो देखो भय भय हुआ कि नहीं। मतलब किसको भय हुआ? अरे जे भोगने वाले को। नहीं समझ। नहीं समझ में नहीं आई, क्या बोला भैया ये आपने? ये कह रहा है कि इंद्रिय सुख नाना प्रकार के भयों को करने वाला है, हाँ जी है। ये कह रहा है। हम्म तो इंद्रिय जैसे मान लो कोई चीज है कि नहीं, हम्म अब उसको चाहने वाले बहुत हैं हम्म और मिल रही है एक एक को, हम्म तो वो जो बहुत चाहने वाले हैं वो उस एक को लेने देंगे उस चीज को, नहीं, तो ये उपद्रव हो जाएगा कि नहीं। वो होगा वो। हाँ जी। हाँ, उस पर तो कहो उसको मार के और छीन ले जाए, छुड़ा ले जाए। हाँ, मतलब चाहे छीनने की कोशिश करेंगे या मारेंगे उसको, जिसे छीन हाँ। ले। ये धन ही छीनने है। की कोशिश करेंगे। धन है जो छीनने- चोर होते हैं, वो धन को छीनते हैं। वो इसलिए छीनते हैं ना, क्योंकि जिसके पास है वो सोचते हैं मिलके वो छीनते हैं हाँ। उसे। तो जैसे कोई चीज है, अब वो तो भोगने के लिए ले ली है कि नहीं, अब और किसी को मिल नहीं रही है, इच्छा सबको है, इच्छा सबको है तो। वो तो छुड़ा ली जाएगी। हाँ, तो भय हुआ कि नहीं, नहीं देने पे मार दिया जाएगा। तो हाँ तो नाना प्रकार के भय को करने वाला हुआ कि नहीं इंद्रिय सुख। जी। या फिर कहो वो विषय सेवन शरीर को ही सूट नहीं करे, शरीर में रोग पैदा हो जाए, मरण की आपत्ति आ जाए, तो मरने का आपत्ति आ जाएगी कि नहीं। हाँ जी, आ जाएगी। तो यही तो बता रहे हैं, नाना प्रकार के भयों को करने वाला है इंद्रिय सुख। ठीक है ना। जी। और क्या कह रहे हैं। फिर है विनाशी। हाँ, विनाशी है, हाँ, मतलब रहता ही नहीं। अथाता विरणी का उदय उसको नष्ट कर देता है। हाँ जी। और हाँ, फिर है अनेक प्रकार की इच्छा उत्पन्न करने वाला। हाँ, अनेक प्रकार की इच्छा उत्पन्न करने वाला है। जैसे स्पर्श का सुख है कि नहीं, तो अब उसका हो गया, तो अब रस का चाहिए, हाँ, फिर कर्णेंद्रिय का चाहिए, फिर चक्षु का चाहिए, हाँ कि नहीं। हाँ। तो नाना प्रकार की इच्छा उत्पन्न हो रही हैं। तो ये कैसे हो रहा है। क्योंकि विषय है नहीं ना, तो इसलिए इच्छा हो रही है, और उससे हम सोच रहे हैं विषय से सुखी होंगे। क्या कह रहे हैं सारू जी। हाँ जी। नाना प्रकार की इच्छाओं को उत्पन्न करने वाला है, तो इसका क्या मतलब हुआ। नाना प्रकार की इच्छाओं को उत्पन्न करने वाला है। हाँ, इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख है। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ। इसको भोगने से भी यार इच्छा खत्म तो हो नहीं रही, और तरह तरह की इच्छाएं पैदा हो रही है। तो क्यों। क्योंकि सुख तो हो ही नहीं रहा। इंद्रियों के विषयों के गांव बस रहे हैं। मतलब ये है कि नाना प्रकार की इच्छाओं को उत्पन्न करने वाला है जी। नाना प्रकार की इच्छाओं को उत्पन्न इसलिए करने वाला बन गया कि सुख हुआ कहाँ है। हाँ, सुख हुआ नहीं है, तो इच्छा हर समय बनी है। अब तो वो तो इच्छा हो खाना खा रहेगी के नहीं। लगता है मीठा खा ले, मीठा खा के लगता है नमकीन खा ले, सौंफ खा ले, तो इच्छा अगर खाना खा के ही सुख हो जाता तो इच्छा क्यों बनी हुई है अभी तुम। तो इसका मतलब है नाना प्रकार की इच्छाओं को उत्पन्न करने वाला वो स्वाभाविक हो गया, जी। क्योंकि इंद्रिय विषयों को भोगने वाले जीव को सुख हुआ कहाँ है। नहीं हुआ। हाँ, हुआ होता तो फिर इच्छा नहीं होती। नहीं होती। जी। वो तो अब तो रहेगी, जब वो तो भ्रम हो रहा है कि सुख हुआ। सुख हुआ, ऐसा लगा कि खा के सुखी हुआ, लेकिन हुआ नहीं। जी। हुआ कुछ नहीं है, इसलिए नाना प्रकार की इच्छा रहेगी। जी।
लेकिन आत्मा को जानते हुए सुख होता है, उसमें ये बात नहीं है, नहीं उसमें सुख क्योंकि होता वहां है। तो हुआ है क्या। हाँ जी, वहाँ तो सुख हुआ है, हाँ, वहां तो सुख हुआ है, और ज्ञान विषय के सेवन साथ में सुख सुख हुआ हुआ कहाँ है? जी, नहीं हुआ। केवल कल्पना रही है। तो हाँ, हर समय इच्छा बनी ही रहती है। हाँ, इसलिए हमेशा इच्छा जी। बनी है। जी, पढ़िए। ये फिर है अशुभ है। हाँ, देखो आ गया अशुभ, हाँ जी, मतलब हिंसा के साथ होता है। हाँ। फिर आकुलतामय है। हाँ, क्योंकि कर्म का भाव है, और कर्म सारा कैसा है, दुख रूप है। हाँ। और फिर अनेक प्रकार के उपद्रवों को खड़ा करने वाला है। फिर है और महानिंदनीक है, कर्म बंध का कारण है, महानिकृष्ट है, दुख देने वाला है, अनेक प्रकार के दोष और मलों का भंडार तथा सुलभ है। इसलिए सुख अभिलाषी जीवों को चाहिए कि निराकुलता में सुख की प्राप्ति का उपाय करें। हाँ, इसलिए इंद्रिय सुख की कल्पित कामना छोड़ गए, आत्मजन्य सुख का उपाय करो। क्या इंद्रियों के विषय को भोगने से सुख होगा, ऐसी बात छोड़ के, ऐसी कामना छोड़ के आत्मा के जानने से सुख हो, उसका उपाय करो, ये कहना चाह रहे हैं। इतने उसमें अवगुण बताए इंद्रिय सुख में। क्यों बताए? क्योंकि हम सुखी, हमारा प्रयोजन सुखी होने का है ना, और हम कल्पना, हमें लग रहा है कि हम इंद्रिय के विषय ग्रहण करके इंद्रिय के विषय से सुखी हो रहे हैं, तो हमारी जो मान्यता है वो झूठी है। अंत में बाद में क्या बताया? और बाद में बताया कि जो आखिरी लक्षण क्या है? क्या चीज? निराकुलता में सुख। नहीं, क्या ये भैया? इंद्रिय सुख में सबसे आखिरी अवगुण क्या बताया? दुख है भैया, दुख है इसमें। लिखा है वो पढ़ो। अच्छा, लिखा है अनेक प्रकार के दोष और मलों का भंडार तथा सुलभ है। किसकी बात करो? सुलभ माने क्या? सुलभ माने ये आसानी से इंद्रिय के विषय ग्रहण मिल रहे हैं, सुलभ है। ये सब एक दूसरे को बता देते हैं और आराम से मिल भी जाते हैं, और वो दुर्लभ है जो मतलब इसके जानकारी देने वाले बहुत हैं, जैसे कि जैसे जो हमें चीज चाहिए कि देखो उसकी जानकारी मिल जाएंगी, यहाँ से ले लो, ये ऐसी है, उसके बारे में जानकारी दे देंगे। वहाँ से ले लो, यहाँ अच्छी मिलेगी, ये इसकी ऐसी चीज है, ऐसी, मतलब बहुत बातें, सब तरह की बातें बताने वाले बहुत हैं। इसके इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, इनके अलग अलग चीजों के हम कर भी सकते हैं समझाने समझने के लिए, लेकिन आत्मा को समझाने के लिए ये समझाने वाले सुलभ से नहीं मिलते, ये आसानी से नहीं मिलते। गाथा दी ना है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत गोवर्धन की कथा। हाँ, गोवर्धन की कथा सो त्याग परिचित अनुभूति है कि नहीं? सुनने वाले मिल जाएंगे, बताने वाले मिल जाएंगे, और आत्मा को बताने वाले कितने मिल जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। परसजदा एकत्व की अनुभूति केवल सुलभ होना। हाँ, एक एक चीज को समझने के लिए भैया बहुत इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, हम कहीं भी जाके कोई भी चीज की जानकारी, किसी भी चीज को समझ सकते हैं, लेकिन आत्मा को समझने के लिए आत्मा के जानने से होने वाला जो सुख है वो सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। किसी स्कूल में नहीं मिलती ये वाली इसकी चर्चा। बाकी सब तरह की मिल जाती है। हाँ, इससे जानने वाले ही बहुत थोड़े हैं, यानी जीव तो संसार में बहुत हैं, 4 गतियों में जीव भरे हैं, यानी और सब कौन से सुख को समझ रहे हैं? ये जो इंद्रिय से ग्रहण होते हैं। हाँ, जो इंद्रिय से ग्रहण होते हैं उसी को समझ रहे हैं, उसी में लगे हैं, उसी का अभ्यास कर रहे हैं, उसी का प्रयत्न कर रहे हैं, उसी की लिखावट कर रहे हैं, उसी को समझा रहे हैं, उसी को कर रहे हैं कि नहीं? संस्थान खुले हैं कि नहीं?
इंद्रिय विषय के सुख को समझाने के लिए अनेक तरह के संस्थान खुले हैं, हाँ जी, और आत्मा को जानने के लिए कौन सा संस्थान है? हाँ जी, आत्मानुसंधान बस यही है। हाँ, मतलब यह है कि बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ है, कहाँ खुले हैं, कहीं कोई कोई भी नहीं समझाता है, कोई जानकारी नहीं है इसके, हाँ, बहुत दुर्लभ है। और सब चर्चा हो जाती है। और जगह भी देखो, मंदिरों में भी जाते हैं हम भगवान की वाणी को समझने, लेकिन और तरह की सब चर्चा हो जाती है, लेकिन यही चर्चा नहीं होती है। हाँ, मतलब ये है कि और चर्चाएं हो जाती हैं जहाँ पे मान लो आत्मा का अधिकार है कि नहीं, हाँ तो आत्मा का अधिकार मुख्यतः कहाँ है? हाँ, ये हमारे जैन कुल में ही है। जैन कुल में कि नहीं, जैन धर्म में, जिन शासन में है। हाँ, यहीं पर है। कोई भी जीव अगर आत्मा को जानना चाहे तो वो जिन शासन की शरण में आए, बिल्कुल जी, यहाँ है यहाँ कि है। नहीं, हाँ यहाँ के अलावा कहीं नहीं है। हाँ, क्या करे जयंत? जी, यहाँ के अलावा कहीं नहीं है वो। हाँ, यहाँ के अलावा पूरे विश्व में तमाम मत मतांतर हैं। जी किसी के पास नहीं है आत्मा का स्वरूप क्या है बताने की कोई ताकत कि नहीं, जी कोई लिखावट, कुछ भी नहीं है। जी, बहुत दुर्लभ है, बहुत। ठीक है ना। अब जी। जैन जिन शासन में है, क्या जैन जिन शासन में है, जिन शासन में, अब जिन शासन में जिन धर्म है कि नहीं, जैन धर्म अब में हाँ, अब जैन अनुयायी है, जैन अनुयायी। अच्छा, तो आप कौन से धर्म को मानने वाले हो? जैन धर्म को। जैन धर्म को। तो आप जैनी हो कि नहीं? जी, क्या जैनी हो? जैनी पक्के। जैनी, पक्के जैनी हो कि नहीं? तो आप जैनी हो, जिस सिद्ध कैसे कैसे करोगे सिद्ध के हम जैनी हैं? हम जैन धर्म में मानते हैं, जैन भगवान को मानते हैं। तो आप मानते हो, हमें कैसे विश्वास हो? आप मानते हो, क्या करते हो? मतलब अगर आम समझा जाए तो जैन मंदिर जाते हैं, और जैन परिवार में जन्म हुआ है, हाँ इसीलिए हाँ, मानेंगे। मतलब जैन कुल में जन्म हुआ है जी कि नहीं। अब हमारे कुल में सब लोग मंदिर जाते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं कि नहीं। जी जी सब लोग पूजा करते हैं, हम भी करते हैं। जी सब लोग जिनवाणी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। जी, तो इसलिए हम कौन है? जैनी। जैनी जी। और जैसे जैन जैन शासन में अवच्छ भक्ष का जो बताया है उसका परहेज करते हैं कि नहीं? जी जी, करते हैं। तो इसलिए हम कौन है? जैनी जैनी है जी। कि नहीं। अब हमारे पास ऐसे ग्रंथ हैं कि नहीं जिसमें आत्मा का स्वरूप लिखा है? जी, है ग्रंथ, प्रतिमानी हो गए। हाँ, प्रतिमान योग है, चरणान योग, कर्णान योग, द्रव्यान योग कि नहीं। जी जी, ग्रंथों की कोई कमी है नहीं। कि नहीं। लेकिन अब अब इसका संस्थान है मंदिर, क्या इसका संस्थान है मंदिर। हाँ, जहाँ पे मिलेंगे। हाँ, ये धर्म करने का संस्थान क्या है? जिन मंदिर। जी अब वहां पे प्रतिमा है, भगवान जी के दर्शन करने जाओ कि नहीं। जी जी तो वहां पे आत्मा की बात तो हो नहीं रही है। जी, आत्मा की बात तो नहीं होती है, पूजा पाठ वाली बात होती है। हाँ, मतलब कि आत्मा कैसे जाना जाए कि नहीं, ऐसी बात नहीं हो रही। आत्मा के गुणों की तो गुणगान तो हो रहे हैं, जी, क्या गुणगान तो हो रहे, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है उसको। हाँ, कोई समझ नहीं रहा है। जी मैंने जिन्हें आत्मा की सिद्धि हो गई है उनके नाम के गुणगान हो रहे हैं। जी जी जी, सही बात है। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, गुणगान जिन्हें तो आत्मा की प्राप्ति हो गई है कि नहीं, हाँ जी हाँ, जो भगवान बन गए हैं, हाँ जी जो 24 तीर्थंकर हैं जो भगवान बन गए, जी, तो इनके नाम ले लेके जयकारा तो बोला जा रहा है हाँ, खूब बोला जा रहा है, खूब गुनावाद हो रहा है, लेकिन नहीं। और कैसे हैं भगवान, ये सब बातें हो रही हैं। हाँ जी, लेकिन हम भगवान है ऐसा जानने के लिए, जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा हमारा भी है कि नहीं। जैसे भगवान सुख वाले और ज्ञान वाले हैं वैसे हम भी हैं। इस तरह की कोई सीधी चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा ही नहीं हो रही। हाँ जी, जिससे हमें हमें हमारा स्वरूप समझ में आए।
और स्वरूप को जाने वाला जो भ्रांति हो रही थी वो भ्रांति हटाए। मतलब हम जगह तो सही जगह तो आ गए, हाँ, लेकिन हाँ वहाँ पे भी चर्चा नहीं मिल रही ना, लेकिन वहां भी वो बात नहीं मिल रही है जिससे हमारा काम बना है। जिससे हमारा कल्याण हो। हाँ, वो बात नहीं हाँ, मिल रही। मतलब भगवान का काम तो हो गया, उनका तो कल्याण हो गया, उन्हें तो सुख हो गया। उन्हें तो कर लिया अपना, हाँ, हमारा ही नहीं हुआ अभी। अब हमारा होना चाहिए। और बताएंगे भी वही, अब- और मिल भी गया वो कुल हमें हाँ। कि चलो भाई अब हाँ, यहाँ से हमें बात उनके मिल गीत जाएगी। उनके गीत तो गाए जा रहे हैं, उनकी पूजा करी जा रही है, सब किया जा रहा है, हाँ नहीं? जी, हाँ जी। लेकिन जिन शासन में भी वहाँ ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है जिससे हमें सीधा फायदा हो। हाँ, मगर हाँ वो काम नहीं कर रहे हम जो उन्होंने करा, जो आज वो जिस अवस्था में पहले थे और आज विराजमान है, और उन्होंने ऐसा क्या हाँ। करा वो जानने की कोशिश हम नहीं कर रहे कि हम भी यहाँ से। वो हमें मिल ही नहीं रहा है। हाँ, वो नहीं। जबकि संस्थान यही है, जी, अगर मिलेगा तो यही मिलेगा। ऐसे ही मिलेगा। हाँ जी, मतलब जिन शासन में मिलेगा आत्मा का स्वरूप क्या है, ये जानकारी कहाँ मिलेगी? जी, जिन शासन में ही मिलेगी। और जिन शासन के जो स्थान है वे मंदिर है, हाँ जी, कि नहीं है? जी, वहाँ वे गुरु है, कि नहीं? देव शास्त्र गुरु, शास्त्र देव शास्त्र गुरु तीनों चीज वही है। कि नहीं? यही आत्मा के जानने के सोर्स है, कि नहीं? अब देव के पास जा रहे हैं हम, तो वहाँ भी काम नहीं बन रहा है, हाँ जी, क्योंकि हमें देव दर्शन की विधि नहीं मालूम। हाँ, तो इसलिए दर्शन ही नहीं हो पा रहे सही से। हम देव के दर्शन ही नहीं कर पा रहे। गुरु के पास जाओ तो कोई गुरु ऐसे मिल नहीं रहे कि जो सीधे आत्मा की बात करें। हाँ, जो बताए कि आत्मा के बारे में, आत्मा का स्वरूप बताएं, कहाँ है, कैसे है। मतलब देह बुद्धि मिटे वो बात करें, हाँ जी, कि नहीं? मतलब देह बुद्धि मिटे वो बात करें, मतलब कि मतलब जैसे शरीर मेरा है, है क्या? ये शरीर मेरा है, वो वाली बुद्धि हटे, वैसी बात मतलब नहीं वो, कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर जो बातें होती है भैया शरीर से संबंधित रहकर ही चर्चाएं आजकल होती हैं कि इसको सुखी करने के लिए योगा कर लो। अब ये बहुत, अब जैसे होता है कि योग करो, ये करो, वो करो, बहुत चीजें सारी शरीर से संबंधित ही आती हैं। योग करो वो तो बहुत आप बाहर हो गए, और पास में आओ। जैसे शरीर, क्वेश्चन क्या था कि पूजा करने की क्रिया बताते हैं, ऐसे करो, इसको ऐसे चढ़ाना चाहिए, ये द्रव्य चढ़ाओ। मतलब करने की बात कर रहे हैं, जानने की बात नहीं कर रहे हैं। सब जानने करने की की कोई बात बात के, नहीं हाँ, कर रहा कर इसको करने से, हाँ, जानने अब करने की बात तो पूरे विश्व में सब करने की बात कर रहे हैं। हर एक कोई करने से सुखी होना चाह रहा है। हाँ, जबकि बात होनी चाहिए जानने की। हाँ, और होगा सुखी किस जानने से। अब जहाँ पे संभावना है वहाँ पे ये हाल है, वहीं पे ये हाल है, सही बात है। और तो चलो छोड़ दो, बाकी तो गुरु के बाहर ही नाम पे जो जीव हमें मिल रहे हैं वे करने की बात कर रहे हैं। है। हाँ जी, जी, ये जानने की बात नहीं कर रहे हैं। और काम कैसे बनेगा? करने से कि जानने से? जानने से। काम बनेगा जानने से। बात हो रही है करने की, करो, नहीं? करो, हाँ, हाँ, ये करो, वो तो करो। गुरु से भी काम नहीं बन रहा है, क्योंकि गुरु मिल नहीं रहे हैं। देव तो विराजमान है, कि नहीं? लेकिन देव स्थापना निक्षेप से विराजमान है, हाँ, तो इसलिए कि नहीं? अब उनमें देव के दर्शन करना तो विधि लगाओगे, कि नहीं? तो समझोगे तब कर पाओगे। हाँ, उसके लिए अब गुरु विधि चाहिए। कहाँ है? है विधि आगम में लिखी है, आगम में विधि आगम में लिखी है, शास्त्रों में। हाँ जी, अब आगम हमें पढ़ना नहीं आता, वो पढ़ना नहीं आता। सही बात है। क्योंकि आगम बात करता है दो नए में। हाँ जी, क्या? हाँ, आगम की जो वाणी है वो 2 नयों में है। वो 2 नए से चलित है। हाँ जी, तो अब 2 नए में से हमें आत्मा समझाने वाला कोई मिले, कि नहीं? जी, तो वो बात हो ही नहीं रही है। सही बात। इसलिए क्या है? हाँ जी, इसलिए सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। हाँ, और करने की बात है सुलभ है, और करने की बातें सारी सुलभ है। ठीक है ना? हाँ जी, हो गया। हाँ जी, हो गया, ये वाला तो हो गया। इसलिए सुखाभिलाषी जीवों को चाहिए। हाँ, तो सुखाभिलाषी जीवों को मतलब कौन?
हम चाहते हैं ना सुखी होना। अब हमारे लिए शिक्षा आ रही है कि इसलिए सुखाभिलाषी जीवों को चाहिए कि निराकुलतामय सुख की प्राप्ति का उपाय करें। तो जिसमें कोई आकुलता नहीं है, जो स्वभाव से उत्पन्न है, कि नहीं, जिसका आधार आत्मा ही है, आत्मा के जानने से होगा, उसका उपाय करो। तो उसका उपाय क्या है? अपने जानना आत्मा क्या को, जानना? कि जो ये दिख रहा है कि इंद्री से अपने को जानना कि इंद्री काम कर रही है, विषय दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब इंद्री काम कर रही है, इंद्री जिंदा है, इंद्री जिंदा है मतलब मैं जीव हूँ और जीव मतलब आत्मानुभव का काम करो। हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। और आत्मानुभव का कार्य कैसे होता है? भेद ज्ञान से। वेद ज्ञान से। कि नहीं? तो भेद विज्ञान करो, अर्थात जीव जीव का भेद जानो। क्या करो? जीव जीव का भेद जानो। हाँ, जीव जीव का भेद जानो। जीव जीव का भेद जानने से होगा। जी। मैं आत्मज्ञान कैसे होगा? जी, जीव जीव का भेद जानने से। हाँ, जीव जीव का भेद जानने से होगा, क्योंकि आप स्वयं जीव है और शरीर आदि अजीव है। जी। और दोनों मिले चले आ रहे हैं। हाँ जी। लेकिन इस मिलावट में एक ऐसा कर्म है जिसने बुद्धि को भ्रम में डाल कर रखा है। क्या? हाँ जी। बुद्धि को काय में डाल के रखा है? भ्रम में। भ्रम में। बुद्धि को भ्रम में डाल के रखा है कि आत्मा को भ्रम में डाल के रखा है? बुद्धि को। आत्मा को तो कुछ छेड़ भी नहीं सकता वो कर्म। तो बुद्धि को भ्रम में डाल के रखा है, तो इससे क्या होता है? इससे ऐसा लगता है कि शरीर में हूँ, ये भाव भी विचार बनता है। तो मतलब ऐसा विचार होता है। हाँ जी, नहीं? हाँ जी। और जानने की प्रवृत्ति विचार के साथ है। हाँ जी। तो जैसा विचार होता है वैसा जानना भी हो जाता है। ठीक है ना? और जैसा जानना हो जाता है वैसा विश्वास भी होने लगता है। कि नहीं? हाँ जी। तो इससे क्या हो रहा है? इससे दुखी हो रहे हैं, इससे कर्म बंधन गतियां आ रही है, कर्म बंधन हो रहा है। इससे ये हो रहा है कि जो अपने संबंध में भ्रम है, क्या अपने स्वरूप के जानने में क्या हो रहा है? भ्रम हो रहा है ना? अब इसके लिए जीव अजीव का भेद ज्ञान करो। क्या भ्रम हो रहा है? मतलब अजीव में जीव की बुद्धि हो रही कि नहीं? हो रही है। तो जब आप जीव अजीव का भेद ज्ञान करोगे तब अजीब में जीव की बुद्धि होगी नहीं? क्या होगी? नहीं होगी। अभी भ्रम में क्या हो रहा है? अजीब, जैसे शरीर में जीव ऐसे भ्रांति, ज्ञान की भ्रांति हो रही है कि इससे ज्ञान हो रहा है इंद्रिय से। जैसे हमारे शरीर है वो अजीब है। हाँ, कि नहीं? हाँ, और शरीर में जीव की कल्पना हो रही है। हाँ जी। तो अब ये बात कैसे खत्म हो? ये बात खत्म होगी जब भगवान का उपदेश यानी अजीब समझ में आए और जीव जीव जानने में आए। जी। तो ये कैसे होगा? ये भगवान की जो वाणी आई है ना, शास्त्र जो आए हैं उसको वहाँ बताया गया है कि जो ये जो शरीर है ये पुद्गल से बना है, इसमें ज्ञान नहीं है और ज्ञान वस्तु अलग है, वो जीव वस्तु है। तो इससे हमें पहचान करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीव अजीव के भेद के जानने से होगा। हाँ जी। बस। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि अगर सुख चाहिए तो जीव अजीव का भेद ज्ञान करो। जी। अर्थात अजीब से जीव को जानो। जी। क्या? हाँ जी, अजीब से जीव को जानो। हाँ, तो तीन शरीर है कि नहीं? हाँ। ये तीनों शरीर अजीब है जी। कि जीव है? नहीं, अजीब है, पुद्गल से बने हैं। हाँ, इसमें एक शरीर ऐसा है जो इंद्री वाला है, जिसका आकार है कि नहीं, जिसके विषय से ग्राहक संबंध है, जिसमें क्षय शक्ति है। तो उससे क्या जानो? हाँ, उससे बिन अपने को जानो, मैं जीव हूँ ऐसा जानो। जो 10 प्राण वाला है कि नहीं, तो उससे जानो मैं जीव हूँ। और जिसमें द्रव कर्म में शुभ कर्म का उदय है,
उदय के साथ मन वचन काया की प्रवृत्ति है, उससे शुभ अशुभ योग हो रहा है, उससे क्या जानो? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, क्योंकि जानने में आ रहे हैं वो सब भाव। हम जानने में आ रहा है। जी। तो अभी क्या हो रहा है? शुभ हो रहा है क्या अशुभ हो रहा है? अभी शुभ। तो शुभ में मन वचन काया लगे हैं कि नहीं? लगे हैं। अब खबर कहाँ से आ रही है? इंद्रिय से आ रही है, क्योंकि जानने में तो इंद्रिय से आ रहा है। हाँ, लेकिन इसमें ज्ञान नहीं है। लेकिन नहीं, इंद्रिय में ज्ञान नहीं है। हाँ, लेकिन ना मन में ज्ञान है, ना वचन में, ना काया में, नहीं। और चर्चा किसकी हो रही है? आत्मा की चर्चा हो रही है, तत्व ज्ञान तरंगिणी की आत्मा की चर्चा हो रही है। काय के आधार से? शास्त्र के आधार से। हाँ जी। तो शास्त्र में ज्ञान नहीं है, और शास्त्र में शब्द लिखे हैं उनमें ज्ञान नहीं है। शब्द को कण इंद्री पे आ रहे हैं, उनमें इंद्री में ज्ञान नहीं है, और ज्ञान हो रहा है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अब ऐसे, अब तीसरा शरीर है, उसमें विवाह परिणति हो रही है कि हम पढ़ रहे हैं क्या, हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ये कहाँ हो रहा है? तीसरे शरीर। ये नहीं, ये अशुद्ध भाव है। तो इससे भी आत्मा कैसा है? भिन्न है। हाँ, क्योंकि ये भाव तो झूठा है। तो इससे क्या जानो? ज्ञान, इससे जानो कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान है वो चेतन स्वरूप है। हाँ, और चेतना में ऐसा भाव है कि उसमें स्वयं प्रकाशक शक्ति है, उसमें स्वयं जीव भी चेत है। और जो ये जिसमें ज्ञान नहीं है, ऐसे जो भाव है, जो कर्म है, शरीर है, इंद्रिय है, ये सब चेतते हैं, लेकिन चेतना किसी रूप नहीं होती, क्योंकि ऐसा नास्ति नाम का धर्म है। इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। ये है, ऐसे सुखाभिलाषियों को चाहिए कि ये काम करें। हाँ जी। ठीक। ठीक है। ठीक। जी। जवानी के ज्ञान से